मैं संजय सिंह पत्रकार इस टाइम खजूरी गांव में आया हुआ हूं और यहां पर मैं इन दादाजी से बात करूंगा, इनकी क्या समस्या है। साथियों, ये कोरी समाज का परिवार है और इनसे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ये दिमनी विधानसभा में आता है और ये मुरैना जिला है, मध्य प्रदेश है। मैं दादाजी आपका नाम जानना चाह रहा हूं। मेरा नाम साहब नारायण सिंह माहौर है। माहौर जी, नारायण सिंह जी, आप ये बताएं आपके साथ क्या हुआ, क्या परेशानी हुई आपको, आप बताएं। मेरे साथ साहब 17 तारीख को वोट डालने वाला 18 तारीख को मैं शाम को बड़े ठाकुर प्रेम सिंह के दरवाजे पर बुलाया था। बुलाने के बाद वहाँ पर पंडित ने परसोत्तम ने मुझे पूछा कि आपने वोट किस में डाले, तो मैंने बोला कि वोट पेटी में होते हैं और पेट में होते हैं, वोट बताने वाली की बात नहीं है। जी, कैमरे की तरफ देखें आप। वोट बताने वाली बात नहीं है। इसलिए मैं गुस्सा हो कि मेरे परसोत्तम ने, मुरारी ने, उसके बच्चों ने मुझे पटक लिया और मेरी मारपीट की। वहाँ पर मेरा भाई सियाराम, मुरारी दोनों थे, उन्होंने मुझे बचाया और यहाँ से भाग गया। वो नहीं लड़ा और मैं कह गया कि भोसड़ी के माँ जो कुरिया, तेरे को हम देख लेंगे और जान से मार देंगे और तेरी जायदाद को हिले लगा देंगे। अच्छा दादाजी, आपने वोटिंग की बात की है। हाँ सर। कि वोटों की वजह से हमको मारा, ये बात कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। उन लोगों को फंसाने के लिए, क्योंकि वो कौन से कास्ट के हैं, आप ये बता सकते हैं? हाँ सर जी, वे ब्राह्मण कास्ट के हैं, मैं कोरी कास्ट का हूँ। दिख रहा? आप ये बताएं हमें कि आपके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, इसकी सूचना आपने कहीं दी? जैसे आपका सरपंच है या आपके थाना प्रभारी है, उसको इस बात की सूचना आपने दी है? मेरे पास सर उसने ये कहा था, मेरे दरबार करे माँ तो चोर निकलेगा भोसड़ी वाले कुरिया तो तेरे को हिले लगा दूंगा। हाँ। इसलिए मैं दबाव के अंदर अपने बूढ़ा आदमी से 7 साल उम्र थी, ब्लेड से बढ़ गया था, इसलिए मैं उसके डर के मारे कहीं सूचना दी। मैं 22 तारीख को बड़ी मुश्किल से आया थाने में, मैंने सूचना दी, DSP महोदय को दी, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आप इतने 70 साल हो गई, 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गई, आप इतना डर क्यों रहे हो? कानून इतने सख्त हैं, इतना सब कुछ है, इसके बावजूद आप इतना डर क्यों रहे हैं, आप ये बताएं। मेरे को सब डर इसलिए लगता है कि मेरे पास ज़मीन है गांव के अंदर, वो मेरे को लड़ झड़ के उस ज़मीन को लेना चाहते हैं, मेरे परिवार को निकालना चाहते हैं और धो दे देंगे, साले मार डालेंगे, हमारे दबाव में नहीं काम करेंगे। क्यों? क्या उत्तर प्रदेश का विकास दुबे के समान हूँ मैं, चारों विकास दुबे हूँ, जैसे उसने हिलने लगा ऐसे तेरे को भी हिले लगा देंगे, ये कहती है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपके पास कितनी ज़मीन है, कितनी जायदाद है, कितने करोड़ों की या अरबों की ज़मीन है जिसकी वजह से आपको ये तंग कर रहे हैं? मेरे पास अब 12 बीघा 7 रुपये खाते की ज़मीन है, ट्यूबवेल है और मेरे पास 3 मकान है पक्के, मेरे पास 10-12 भैंसे हैं और इनको सब बिचवा के कम से कम 20 करोड़ रुपए की जायदाद है मेरे पास। इसको एक कौड़ी में खरीदना चाहते हो, कहते हैं गांव से निकल जा भोसड़ी वाले, तेरे को ठिकाने लगा दे। अच्छा, आपके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, आपका परिवार और आपके जो लोग हैं, आपने उनको सबको बताया? मेरे परिवार वालों से मैंने बताया, लेकिन मेरा परिवार गरीब डरता है, कुछ बोल नहीं पाता है, उसका इतना आतंक है। अच्छा, जो लोग हैं आपको परेशान करने वाले, पुनः एक एक करके आप उनका नाम बताएं। क्या सर? जिन लोगों ने, शांत हो जाएं आप, जिन लोगों ने आपको परेशान किया है उन लोगों के आप नाम बताएं। पहला नाम परसोत्तम शर्मा, दूसरा मुरारीलाल शर्मा सन ऑफ विजयराम शर्मा, तीसरा संतोष दीपू शर्मा सन ऑफ परसोत्तम शर्मा। इन्होंने मुझे परेशान किया, इन्होंने मुझे मारा है। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो इन दादाजी ने नाम बताए हैं वो सत्य बताए हैं? सत्य बताया, सत्य बताया, सत्य। आप बताएं कि दादाजी को किन किन लोगों ने मारा है? यही लोगों ने मारा है, बोल रहे थे। नाम बताएं। अब नाते जा रहे हैं, मतलब ऐसे कहा जाने, परसोत्तम जानते, मतलब मुरारी के जानते, मोड़ने ना जानते। मोड़ने ना जानते? आप कहाँ के रहने वाले हो? बीलपुरा गाँव। बिजलपुरा गाँव? बीलपुरा गौत थाना लेते हुए। इस गाँव के आप हैं? आप और कौन है इस गांव का? आप हैं? आप इस गांव के हो? दादाजी आप इसी गांव के हो? दादाजी आप बताएं, जो इन दादाजी ने कहा है वो सत्य कहा है या गलत कहा है, आप बताएं। सत्य कहा है। आप बताएं, इनको किन किन लोगों ने मारा, किस वजह से मारा, आप बताएं। परसोत्तम शर्मा और मुरारीलाल शर्मा और संतोष और दीपू और यही चारों थे। किस वजह से इनको मारा गया है, पीटा गया है, किस वजह से? अब जो है ये मतलब वोटिंग वाले में। वोटिंग वाले में
ये लोग किस के वोट दिलवाना चाह रहे थे, आप बता सकते हैं? जा नहीं होता है। मैं और यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, ऐसे ये माता जी हैं, इधर आओ छोटू। माता जी आप बताएं क्या हुआ है? जी बोल रहे थे माले में, हमें तो माले में नहीं, हम तो घर भाई साहब आप बता सकते हैं क्या हुआ है? वोटने की वजह थे पुरुषोत्तम शर्मा, मुरारी लाल शर्मा, संतोष लाल शर्मा, दीपू शर्मा ने मेरे पापा जी को सबके सामने गांव की पंचायत के बीच में मारा है। पंचायत किस लिए इकट्ठी हुई थी आप बताएं? वोट डलने के बाद वोट पूछने के लिए। अच्छा, पंचायत में यहाँ कौन कौन लोग थे? जैसे सरपंच होता है गांव में, कोटवार होता है, या अन्य कोई सरकारी पद का पदाधिकारी था क्या? कोई नहीं था। कौन कौन लोग थे? पंच गांव के ही लोग बात है। अच्छा, कितने लोग इकट्ठे हुए थे पंचायत में? होंगे 30 से 50 लोग। 50 के करीबन लोग होंगे। भाई साहब आप बताएं क्या हुआ है? माँ इकट्ठे भये थे सब लोग। हाँ और वो वोटन की पूछताछ करी थी। जी। हाँ, और जिनने वही बताई थी कि वोट पेटा में के पेटी में होता है, इतने पे एकदम खड़के ना इनकी मारपीट कर दी। अच्छा, मारपीट करने वाले कौन लोग थे? संतोष पुरुषोत्तम शर्मा जी मुरारी लाल जी और संतोष जी। दीपू। दादाजी आप इधर आ जाएं, सभी लोग। दादाजी आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से और यहाँ जो आवाम है, जनता है, इससे कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? जनता से यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज इस घटना मेरे साथ घटी हुई है चुनाव प्रक्रिया में, ये आपके साथ भी घट सकती है। आप भी सचेत रहें, क्योंकि देश स्वतंत्र में 70 साल हो गई, किसी के दबाव में कोई काम नहीं करे। जो संविधान भारतीय बना है वो सबके लिए है, समान अधिकार, समान जीने का सब अधिकार है। आप संविधान के तहत काम करें। मैं यहाँ चर्चा हुई लोगों से और इन गांव वालों से, यहाँ मुझे पता चला कि इन्हें वोटों की वजह से मारा गया है। और इन लोगों का कहना है, मैंने इनकी चर्चा को सुना, समझा। आप लोग इस पे जो कमेंट देना चाहें, जो राय देना चाहें, दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, इससे मैं भारतवासियों की आवाज भारतवासियों तक पहुंचा सकूं। सत श्री अकाल, जय मानवता, जय विज्ञान।